एवरीवन, मोस्ट वेलकम। तो आज मैं अपने अमान एकेडमी के एक ब्राइट स्टूडेंट, एक या दो ब्राइट स्टूडेंट से मिलाता हूँ। एक ये स्टूडेंट है मेरे तन्मय सिंह, राइट, और ये आयुष प्रताप सिंह। और ये दोनों ही मेरे स्टूडेंट रहे हैं। आयुष फ़िलहाल मेरे 2 साल से लगभग 2 साल 3 इयर्स पुराने स्टूडेंट हैं। ये लास्ट ईयर आए थे मेरे पास। होम ट्यूशन्स मैंने दी हैं एक्चुअली, क्योंकि आपको मालूम है कि अमान एकेडमी तो मैंने अभी इसी बार स्टार्ट की है, इसी ईयर। लेकिन मैं पिछले 5 से 6 सालों से 5 to 6 ईयर्स से लगभग मैं होम ट्यूशन्स दे रहा हूँ। तो लास्ट ईयर ये दोनों ये पढ़ते थे मेरे पास, उसके साथ इनके ये फ्रेंड तन्मय ये ट्यूशन्स के लिए आए। और इस बार इनका बोर्ड था, और अभी जब कल 15 अप्रैल को इनका रिज़ल्ट आया CBSE का 10th का, इसमें इनके 88% मार्क्स आए हैं, जो कि काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। और इनके आयुष के 82% मार्क्स, जो कि काफ़ी अच्छे माने जाते हैं। 80+ मार्क्स जो होते हैं CBSE के, वो अच्छे माने जाते हैं। तो मुबारक हो तन्मय, आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आयुष कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो अभी हम आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिलवा देते हैं। तन्मय, अपना अब नाम तो मैं बता ही दिया मैंने स्टूडेंट्स को। खैर, आप बताइए कि आप किस तरीके से आपने अपने स्टडी को कंटिन्यू रखा, क्या स्ट्रेटजी आपकी रही सब्जेक्ट वाइज, और वैसे आपने डिसिप्लिन कैसे बना के रखा, आप बताइएगा। सर, मेरी मेन स्ट्रेटजी तो यही रही कि मैंने मेन फोकस अपना NCERT पे रखा। जी। NCERT पे फोकस के साथ मैं सभी सब्जेक्ट्स के की पॉइंट्स को नोट करता रहता था, जी। और उन्हीं की पॉइंट्स को रोज़ रिवाइज करता था, जिससे मैं किसी भी सब्जेक्ट को भूलता नहीं था। जी, वेरी गुड। अच्छा, ये बताइए कि NCERT के अलावा बाकी कोई रिसोर्सेज आपने यूज़ किए? NCERT के अलावा मैंने PW के काफ़ी रिसोर्सेज यूज़ किए, जैसे उनका सैम्पल पेपर्स हो गए और उनके बाकी एग्जाम्पलर्स हो गए। उन सब चीज़ों से भी मुझे बहुत हेल्प मिली है। इनसे मुझे उन क्वेश्चंस की तैयारी हो पाई है जो अक्सर बोर्ड में आते हैं। अच्छा, ठीक है। आपने सेम रिसोर्सेज, चूँकि दोनों ही मेरे स्टूडेंट्स थे। आप बताइए कि आपने NCERT के अलावा कौन कौन से रिसोर्सेज आपने यूज़ किए, और क्या रिकमेंड करेंगे स्टूडेंट्स को कि NCERT के अलावा उन्हें क्या पढ़ना चाहिए और कब पढ़ना चाहिए? मतलब बच्चे करते क्या हैं कि ज़्यादातर ये करते हैं कि NCERT को भूल करके वो साइड बुक्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। सैम्पल पेपर पहले सॉल्व करते हैं, साइड बुक्स पहले ही पढ़ने लगते हैं। तो क्या NCERT का कोई रोल नहीं है एग्ज़ाम में क्या? सर, NCERT तो एक मेन रोल होता है, क्योंकि वो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है, तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन होती है वो मेनली एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। अगर आपकी NCERT क्लियर है तो उसके बाद ही हम एग्जाम्पलर्स और सैम्पल पेपर्स वगैरह पे जा सकते हैं, क्योंकि NCERT अगर हमारी क्लियर नहीं है तो एग्ज़ाम्स का काफ़ी पार्ट हमसे छूट सकता है। सही बात है। NCERT के, चूँकि मैंने बताया, NCERT के एक्सरसाइज से क्वेश्चंस आते हैं, NCERT के अंदर जो चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं उससे क्वेश्चंस आते हैं, और NCERT के एग्जाम्पल्स जो हैं उससे भी क्वेश्चंस आते हैं। और यहाँ तक कि केमिस्ट्री की अगर बात करें तो उसकी एक्टिविटी बेस्ड ही तीनों चैप्टर हैं स्टार्टिंग के। आपको मालूम ही होगा मैंने जिस तरीके से पढ़ाया, आपको एक्टिविटी से ही पढ़ाया। इसके अलावा आपको थ्योरी के अलावा मैंने ऐसे नहीं बताया कि आपको एक्टिविटीज पढ़ा दी और थ्योरेटिकल सारी चीज़ें बता दी हूँ, क्योंकि पूरी थ्योरी चैप्टर 1 to 3 केमिस्ट्री में सारी एक्टिविटी पर बेस्ड है। तो आपने एक्टिविटी बेस्ड स्टडी की है, तो उसमें एक्टिविटी बेस्ड ही क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। ऐसा ही है कुछ, या इसके अलावा क्वेश्चंस आ गए एक्टिविटी के अलावा केमिस्ट्री में अलग से क्वेश्चन आ गए हों? ऐसा कभी नहीं हुआ, ऐसा हो ही नहीं होगा, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री जो है लगभग तीनों चैप्टर्स, या चारों बोलेंगे, तीनों चैप्टर्स में खास तौर पे बोलूँगा वो एक्टिविटी बेस्ड है। लास्ट का 4th चैप्टर थोड़ा थ्योरेटिकल है, तो उसमें भी खैर इतना कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स लर्निंग वाला चैप्टर है थोड़ा सा। अच्छा, ठीक है। आपका फिजिक्स में कैसा क्या रोल रहा? फिजिक्स में किस तरीके से आपने स्टडी की? NCERT तो मस्ट है, ठीक है, NCERT आपने अच्छे से पढ़ ली। उसके बाद साइड बुक्स में आप कौन रिकमेंड करेंगे? साइड बुक्स कौन सी अच्छी होना चाहिए किसी स्टूडेंट के पास? साइड बुक्स में सर वैसे तो NCERT के बाद हम NCERT एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चन देख सकते हैं। ठीक है, बेस्ट है। NCERT एग्जाम्पलर के भी क्वेश्चंस काफ़ी बार दिख जाते हैं पेपर्स में। और उसके बाद मैं सैम्पल पेपर्स को रिकमेंड करना चाहूँगा, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो वही लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम्स में होते हैं। तो हम मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि NCERT और उसके एग्जाम्पलर, NCERT एग्जाम्पलर और PYQs एंड सैम्पल पेपर, दैट्स इनफ। यस सर। ये इनफ रिसोर्स है। बच्चे भागते हैं इधर उधर रिसोर्सेज पे कि साइड बुक्स भी होना चाहिए, साइड बुक्स के भी क्वेश्चंस होना चाहिए, सैम्पल पेपर ले लेते हैं और मॉक टेस्ट वगैरह ले लेते हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज इकट्ठा कर लेते हैं। तो मेरे ख्याल से वो बेस्ट है। मेन चीज़ें हैं कि NCERT
और PYQs एंड सैम्पल पेपर और NCERT एग्जाम्पलर। ये अगर रिसोर्स आपने यूज़ कर लिए तो आपका 100% क्वेश्चन वहीं से आते हैं, राइट? यस सर। ठीक है। अच्छा आयुष, क्या कहना चाहेंगे, आपकी क्या स्ट्रेटजी रही है? सबसे पहले NCERT को फोकस करना है। NCERT के बाद NCERT की मतलब लाइन टू लाइन उसको पढ़ना है। केमिस्ट्री सही है, लाइन टू लाइन पढ़िए, लाइन टू लाइन से क्वेश्चन ही आते हैं, थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं CBSE बोर्ड में, आपने देखे होंगे। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा जोड़ना पड़ता है सब्जेक्ट्स को, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी को थोड़ा सा कनेक्ट करना पड़ता है, कोऑर्डिनेशन में लेना पड़ता है। क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, ऐसा लगता है फिजिक्स का भी है, बायो का भी है, केमिस्ट्री का भी है, एक ही में मिला देती है NCERT। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है। अच्छा, मैथमेटिक्स के लिए आपने क्या किया? मैथमेटिक्स में किस तरीके से आपने तैयारी की, प्रिपरेशन की? मैथमेटिक्स का तो एक सिंपल सा रूल है, पहले NCERT, उसके बाद जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, उसी हिसाब से क्वेश्चन। ठीक है, मतलब NCERT आपने पहले सॉल्व कर ली सारी, और उसके बाद NCERT एग्जाम्पलर एंड देन RD शर्मा वगैरह थोड़ी सी लगा ली। RD शर्मा फुल नहीं लगाई होगी आपने मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने लगवाई है तो मैं जानता ही हूँ। RD शर्मा फुल नहीं लगानी है, मैं भी बता रहा हूँ बच्चों को। और आपने पूरी लगाई क्या RD शर्मा? जो मेन क्वेश्चन है आपने वो लगाए, है ना, जो मैंने आपको बोला स्टडीज़ के हिसाब से। और बाकी मास्टरमाइंड का कुछ क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं वो लगा लिया आपने, और उसके बाद आपने PYQs लगा लिए, सैम्पल पेपर लगा लिए, दैट्स इनफ होता है NCERT मैथमेटिक्स के लिए। हाँ, ऐसा नहीं है कि RD शर्मा आपने पूरी लगाई हो, फुल लगाई हो, RD शर्मा का एक ही क्वेश्चन लगाया हो, ऐसा है क्या? सारे क्वेश्चन नहीं लगाए ना आपने? हाँ, तो ऐसा मेरे ख्याल से ये नहीं है कि RD शर्मा काफ़ी मोटी बुक है, काफ़ी बड़ी बुक है, तो उसको लगाना पॉसिबल नहीं है। साथ साथ में बाकी सब्जेक्ट्स को साथ लेके चलना, राइट? हाँ, तो जो मेन क्वेश्चंस हैं वो लगाने पड़ते हैं RD शर्मा में, और जो मास्टरमाइंड के क्वेश्चंस हैं वो आपके टीचर बताएगा। तो मैथमेटिक्स में आपका जो मेन रिसोर्स है वो ये NCERT रहा। NCERT एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चंस, सारी NCERT एग्जाम्पलर नहीं, और RD शर्मा के कुछ क्वेश्चंस, मास्टरमाइंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड PYQs एंड सैम्पल पेपर, ये इनफ है NCERT मैथमेटिक्स के लिए। 100% पेपर यहीं से आता है। ठीक है। अच्छा, अभी आप ये बताइए कि आपकी टीचर्स का क्या रोल रहा, कोचिंग का क्या रोल रहा, स्कूल का क्या रोल रहा? सर वैसे तो एक वर्ड भी है कि टीचर्स गेट खोलते हैं, बच्चों को उसमें खुद जाना होता है। हमारी लाइफ में भी टीचर्स का वही रोल रहा है, क्योंकि उन्होंने हमें गाइड करा कि हम कैसे किस चीज़ को पढ़ सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस लगाएं, कहाँ से रिसोर्सेज यूज़ करें, जिससे हम बेस्ट टू बेस्ट अपने एग्ज़ाम से दे सकते हैं, कहाँ से कहाँ हमें पढ़ाई करनी है और किन किन रूल्स को फॉलो करना है, वो सब हमें टीचर्स। अच्छा, मेरी ट्यूशन्स का क्या रोल? वैसे मुझे पूछना नहीं चाहिए, मेरी ट्यूशन्स का क्या कुछ रोल रहा या नहीं रहा? सर आपकी ट्यूशन का भी एक बहुत बड़ा रोल रहा है हमारे बोर्ड एग्जाम्स में, क्योंकि सर उनसे हमें कुछ बहुत बड़ी हेल्प मिली है, जिनसे हम अपने एग्जाम्स में 85+ अटेन कर पाए हैं। चलिए, शुक्रिया तन्मय। तो मैंने स्ट्रेटेजी जो आपको बताई, जिस तरीके से आपने उसको फॉलो किया, तो वो काम में आई है आपके, नहीं आई? मेरा कंटेंट, मैंने पहले वादा किया था कि मेरा कंटेंट ऐसा है कि आपको 100% पेपर मिलेगा। आप खुद नहीं पढ़े तो अलग बात है, वरना अगर मेहनत आपने कर ली अच्छे से तो आपके 90+, 95+ मार्क्स रहेंगे। तो बहुत सही कहा था मैंने या गलत कहा था? सही कहा था, थैंक यू। ये मैंने बोला तो नहीं आपसे कहने के लिए पहले? मन से बोल रहे हो? तो मन से बोलो, ठीक है। तो आयुष, तो आप बताइए क्या रोल रहा भाई, मेरा होम ट्यूशन्स का क्या रोल रहा, और बाकी आपके स्कूल टीचर्स का क्या रोल रहा? सर स्कूल टीचर्स का भी सर काफ़ी रोल रहा, लोगों ने भी मेहनत की सर, सब लोग। ठीक है, बिल्कुल करते हैं भाई। सर कोचिंग का भी सर हम लोग 3 ईयर से पढ़ रहे हैं सर, कोचिंग में भी बहुत हेल्प कोचिंग। हाँ भाई, आयुष मेरे पास 3 ईयर से लगभग मेरा स्टूडेंट है, और इस बार भी मैंने वैसे ही पढ़ाया जैसे मैं हमेशा पढ़ाता चला आया हूँ। और मैंने स्ट्रेटेजी इस तरीके से, अच्छा स्ट्रेटेजी आपने क्या फॉलो की, मतलब आप स्टडी का टाइम कैसे मैनेज करते थे? क्योंकि स्कूल के साथ साथ कोचिंग को मैनेज करना, उसके साथ स्कूल वर्क होता है, कोचिंग वर्क होता है, और फिर बाकी सेल्फ स्टडी भी होती है, उसको किस तरीके से मैनेज किया आप दोनों ने? आप दोनों बताइए इस बात को। सर पहले एक आप तन्मय बता दीजिए। सर इसमें तो मेनली हमने ये करा कि जो हमारा स्लीप टाइम था उसको कुछ दिनों के लिए थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया। जी। जैसे मेनली हमारा स्लीप टाइम होना चाहिए 6 to 8 आवर्स तक, जिसको हम लोगों ने कुछ टाइम तक रिड्यूस करके 4 आवर्स तक रखा, जिससे हम रात में आराम से 11-12 बजे तक जगते थे और सुबह हम 4 बजे उठ जाते थे, जिससे हमारे प्रॉपर रिवीजन, प्रॉपर स्कूल, प्रॉपर ट्यूशन सब कुछ एकदम मैनेज हो जाता था। अच्छा, तो अभी आप ये बताइए, ऐसा होता है कभी कभी कि सोशल मीडिया अभी जो इस समय जो ट्रेंड बना हुआ है, ज़्यादातर बच्चे, आप ही लोगों के पास फ़ोन तो है ही, जाहिर है, मैं जानता ही हूँ ये बात को। तो सोशल मीडिया से किस तरीके से बचा जा सकता है, साथ साथ जिससे आपकी पढ़ाई भी हो जाए
और आप जितना एंटरटेनमेंट करना चाहते हैं लाइफ में वो भी आपका साथ साथ चलता रहे। यानी स्टडी भी प्रिपरेशन भी करना है, आपका स्कूल वर्क भी आपको करना है, आपको कोचिंग वर्क भी करना है, और साथ में थोड़ा सा आपको एंटरटेनमेंट भी करना है। तो उसमें एडिक्शन से किस तरीके से आप बचें, जिससे आपने ज़िम्मेदारी के साथ साथ अपनी जो है पढ़ाई की प्रिपरेशन की। सर उसके लिए मेरे तो सर मैं खुद अपना बताया, मैंने सर अपना फ़ोन मैंने भैया के साथ भेज दिया था। भैया कॉलेज जाते थे तो वहाँ लेकर जाते थे काफ़ी बार, क्योंकि उस टाइम उनके पास भी फ़ोन नहीं था। लेकिन अब उनके पास भी फ़ोन है तो फ़ोन घर पे रहता था। तब मेरे पास एक एडिक्शन सा हो गया था, मैं फ़ोन से चिपक ही जाता था। तो मेरी मम्मी ने उसमें मेरे को बहुत हेल्प करी है, वो फ़ोन से मुझको दूर रखती तो थी। मम्मियाँ तो हेल्प करती हैं खैर। हाँ, आप बताएं। सर स्कूल से आने में मतलब सर ट्यूशन का टाइम हो जाता था, ट्यूशन के बाद सर सेल्फ स्टडी के बाद सर वर्क होमवर्क वगैरह, फ़ोन चलाने का सर इतना टाइम भी नहीं मिलता था। हाँ, तो उसके बाद टाइम ही नहीं मिलता था तो आप क्या मोबाइल चलाएंगे। खैर कोई नहीं, ऐसा नहीं है कि मोबाइल बिल्कुल नहीं चलाना है, थोड़ा सा एंटरटेनमेंट हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एडिक्शन अगर जब हो जाता है तो रील्स वगैरह हम स्क्रॉल करते रहते हैं तो उससे जो है टाइम वेस्ट होता है काफ़ी। तो उससे जो है बचा जा सकता है कि अपना फ़ोन आप रख दीजिए, उसे स्विच ऑफ कर लीजिए या उसे मम्मी को दे दीजिए, पापा को दे दीजिए।